नमस्ते, मैं कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एंड कविताज़ वर्ल्ड पे। आज एक सहेली से मुलाकात हुई जिसे मैं बार-बार बोलती थी पढ़ाई किया कर, लेकिन उसने उसे ना थोड़ा बाकी चीज़ों में ध्यान उसका ज़्यादा ही था और उसे पढ़ाई के जगह उसको सिर्फ़ पैसा कमाना था, तो तब से ही काम में लग गई थी। ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है। फिर उसकी शादी हो गई, शादी हुए उसके आस-पास अभी मैं मुझसे पहले ही हुई, तो 13-14 साल शादी को हो गए। तो पति के साथ अनबन हो गई और अभी वो अकेली रहती है, तो वो बोलने लगी कि कैसे जीऊँगी, अकेला सहारा है, इसे कैसे पालूँगी, फिर जीने में क्या रखा है, ऐसे-वैसे वो बोलती गई। तो उसे एक ही बताया कि ये बात सच है, हमें अपना दुःख बहुत लगता है और ऐसा लगता है कि लोग कितने आनंद में जीते हैं। लेकिन कैसा है, हर कोई परेशानियों के झंझावात से जूझ रहा है, लेकिन वो कोई हँसते-हँसते जूझता है, तो कोई रोना गाते-गाते जूझता रहता है। तो कैसे है, यह बात सच में सच है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, लेकिन हम वो किस दिशा से लेते हैं और कैसे है, कितने भी अगर तूफ़ान आए ज़िंदगी में, तो उसमें रास्ता हमें खुद को ही निकालना पड़ता है और मरने से जीना कभी भी बेहतर ही है। तो 1-2 लाइन्स मैंने उसे बताई और वो उससे के ज़हन में बैठ गई और अभी उसने सोचा है कि वो कैसे जिएगी। उसे रास्ता भी बताया कि वो कैसे जिएगी, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उसे मैंने बोला कि जो हॉस्टल है या फिर आप अपनी खुद की न रसोई चलाओ और टिफ़िन वगैरह का काम करो, तो आप कुछ कमा सकती हो। तो 1-2 जगह मैंने उसका थोड़ा एडजस्टमेंट कर दिया है, तो पैसे कमाने का उसे ज़रिया मिल गया है और वो अभी कॉन्फिडेंट है। उसके बाद और उसे और कुछ करना है, क्योंकि सपने मैंने दिखाए और सपना पूरा करने की ज़िम्मेदारी उसकी है और उसने बोला है कि मैं अपने सपने ज़रूर पूरा करूँगी। तो यह वो कॉन्फिडेंस मैं उसे दे पाई, तो सच में खुद को बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है कि अगर हम किसी को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन अगर सही मार्ग दिखा सके या फिर उसे पर चलने के लिए थोड़ा भी हम अगर हेल्प कर सके किसी को, तो अपनी ज़िंदगी किसी के काम आ गई, ऐसा समझ लीजिएगा। 2 लाइन्स बताना चाहूँगी कि उसने जलाया आशियाना मेरा अच्छा ही हुआ। उसने जलाया आशियाना मेरा अच्छा ही हुआ, क्यों दोष देती बैठूँ उसे। अगर वो झोपड़ी ना जलाता मेरी अगर वो झोपड़ी ना जलाता मेरी, तो मैं महल बना पाती कैसे? तो मैं महल बना पाती कैसे? कैसे है, हमारा किसी ने बुरा किया तो हम उसे शाप देते बैठते हैं, उसका कभी भला ना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कभी-कभार यह भावना मेरे ही मन में थी, लेकिन मैंने सोचा है कि हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा। तो हम ब्लेसिंग भी देते समय अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि वही ब्लेसिंग घूम फिर के हमारे पास आती है। यह बात सच है कि अच्छा वाला जो है वो लौट जाएगा और बुरा वाला बीत जाएगा और अच्छा वाला लौटकर अपने पास ही आ जाएगा। तो अच्छा ही देना चाहिए हमेशा, बुरा देने के बजाय। और कैसे है, किसी ने हमारा बुरा किया तो उसके पीछे मत लगो, हम अपना अच्छा कैसे कर सकते हैं और अपना अच्छा करना ये अपने ही हाथ में है, ये सोचो। और जीने में क्या रखा है, ये शब्द ना कभी यूज़ ना किया हुआ ही अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार कि हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि हम अगर बीच में ही मर गए, हमारी 60 वर्ष की अगर आयु है लिखी है और हम अगर 55 में ही अगर गुज़र गए और हमने सुसाइड किया या आत्महत्या की, तो क्या होता है कि हमारी आत्मा भटकती रहती है और फिर वो अ, उसे चैन नहीं मिलता, उसे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो सच हो या झूठ हो, लेकिन ये बात हमेशा ज़हन में रखना और मरने से पहले एक बार तो सोचना ज़रूर कि अगर आत्मा भटकने से अच्छा जीना जीना सीखना चाहिए हमें। कैसी लगी आज का कन्वर्सेशन, आज का संभाषण ज़रूर बताइए। अलविदा के लेती हूँ सबके लिए, सबका दिन शुभ जाओ। धन्यवाद।